तो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके बारे में अपन डेफिनेशन लिखते हैं। तो जब किसी वाक्य में किन्हीं दो संज्ञाओं के लिए आपस में कार्य हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जिस किसी वाक्य में किन्हीं दो संज्ञाओं, अपन यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, दो संज्ञाओं या फिर दो से अधिक संज्ञाओं या दो से अधिक संज्ञाओं के लिए आपस में कार्य हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है या फिर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं दो शब्द, ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। तो पहले ईच अदर के बारे में बात कर लेते हैं। ईच अदर, अब ईच अदर का मतलब होता है आपस में, है ना। तो क्या होता है, ईच अदर का यूज़ करते हैं दो संज्ञाओं के लिए, दो के लिए, डायरेक्ट लिखते हैं, दो के लिए आपस में ईच अदर आएगा। ठीक है, ईच अदर आएगा, दो के लिए आपस में ईच अदर आएगा। और वन अनदर की बात करें, दो संज्ञाओं से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा के लिए आपस में वन अनदर आएगा। ठीक है, तो दो के लिए तो मतलब दो के लिए आपस में तो क्या आएगा, ईच अदर, और दो से ज़्यादा के लिए आपस में वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल से चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर। राम और आपस में बात कर रहे थे, ईच अदर, इन द गैलरी। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितने बंदे, दो बंदे, एक तो राम और एक श्याम। तो दो जने के लिए आपस में क्या यूज़ में लेंगे, ईच अदर। अगर यहाँ दो से ज़्यादा होते तो यहाँ क्या हो जाता, वन अनदर। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं वन अनदर के लिए। जैसे एक एग्ज़ाम हुआ, मतलब एग्ज़ाम हुआ होगा, 10th का हो गया, 12th का हो गया, किसी का भी हो गया हो। तो उसके जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो पास हो गए, तो उन्होंने एक दूसरे को क्या दी, बधाई दी। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम। अब पता होगा, अब दो तो नहीं, ज़्यादा ही होंगे स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स
कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनादर आफ्टर पासिंग द एग्जाम, तो वन अनादर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? मोर देन टू और दो के लिए ईच अदर, और मोर देन टू के लिए मतलब दो से ज़्यादा के लिए वन अनादर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नंबर 10, और ये लास्ट है प्रोनाउन का। वैसे ये ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आप सोचोगे इससे अच्छा तो इंग्लिश का वर्ड है, कम से कम याद तो रहेगा, वो तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, वो समझता हूँ मैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। इसमें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक से ज़्यादा को सूचित करता है। ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक से ज़्यादा को सूचित करेगा, लेकिन क्या होगा? लेकिन एक टाइम पर, एक समय में केवल एक को ही बताएगा। एक समय में एक समय में एक को ही बताएगा। अब एक समय में एक को ही बता रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंगुलर। इसलिए इसको सिंगुलर समझा जाता है। अब जब इसको सिंगुलर समझ रहे हैं, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ये शब्द देखो। इसके अंदर आता है एक तो आइदर, इसको इधर भी बोला जाता है, नाइदर या नीदर भी पढ़ा जाता है। एवरीवन या फिर ईच। अब ये सब सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना, ये सब सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर समझा जाता है। इंपॉर्टेंट की बात है, इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हर एक शब्द को एक एग्जांपल से ले लेते हैं, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और क्योंकि ये बस समझ जाए कि सिंगुलर है कैसे हैं इनको, इसलिए एक एक बात कर लेते हैं। आइदर या फिर इधर। ठीक है, अब इधर का यूज़ करते हैं दो में से कोई एक को बताने के लिए। टू टेल एनी वन ऑफ टू, है ना, दो में से एक को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे, अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आप जवाब देना। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज ऑब्लिक आर। अब आपको बताना है क्या आएगा। गोइंग टू अटेंड द PTM। मतलब माई पेरेंट्स सिंगुलर है प्लूरल है? देखा जाए तो इसके अंदर दो जने आते हैं, मम्मी और पापा, मतलब मॉम और डैड। अब तो फिर अब आप दो जने की सोचोगे तो आप आर लगा दोगे, तो क्या लगाना चाहिए, इज या आर? तो आप बोलोगे आर, तो बेटा आर गलत है, ईच सही है। क्योंकि मैंने बोला ये आइदर, नाइदर, एवरी और ईच ये सिंगुलर है, और यहाँ पर सिंगुलर ये दे रखा है, इसलिए यहाँ पर ईच का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में नाइदर की, या फिर नीदर बोलते इसको। नाइदर का यूज़ करते हैं दो में से कोई नहीं को बताने के लिए। दो में से कोई नहीं को
बताने के लिए, दो में से कोई नहीं को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द क्वेश्चंस was oblique were, neither of the questions was oblique were easy। अब इसमें बताओ क्या लगाऊं, क्वेश्चंस आ गया, आप सोचोगे प्लूरल है, बहुवचन है, तो बेटा फिर बता दूं ये एक वचन है, सिंगुलर है, क्योंकि नाइदर का यूज़ हुआ है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 3, एवरी वन है ना, जो मैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर इससे भी डीपली अगर मैं नया बेस चलाता हूँ तो उसमें बताऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी 10th क्लास के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब एवरीवन का बताते हैं, दो से अधिक में से हर एक को बताने के लिए, दो से अधिक में से हर एक को बताने के लिए, ध्यान रखना, दो से ज़्यादा के लिए, दो से अधिक में से हर एक को बताने के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये भी क्या है, सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, मैंने बोला एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स वाज ऑब्लिक वर। बोलो क्या आएगा, वाज या वर? विलिंग मतलब होता है इच्छुक, टू प्ले खेलना, टू प्ले द प्रैक्टिस मैच, तो वो आ जाएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो क्योंकि एक समय में एक को ही बताएगा, मैंने अभी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक से ज़्यादा को सूचित करता है, लेकिन एक समय में एक को, अब एक समय में एक को बता रहा है तो वो आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ईच के बारे में। ईच, 4th पॉइंट है ईच। अब ईच में क्या होता है, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 1, दो से अधिक में से प्रत्येक को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 2, दो में से प्रत्येक को बताने के लिए, दो में से अधिक में से, दो से ज़्यादा में से भी और दो में से भी, ठीक है, बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है निश्चित संख्या में प्रत्येक को बताने के लिए, निश्चित संख्या कोई फिक्स नंबर होंगे, टू टेल ईच ऑफ द फिक्स नंबर्स, ठीक है। और ये दो से अधिक में से प्रत्येक को बताने के लिए, टू टेल ईच अदर मोर देन 2, और इसमें टू टेल ईच ऑफ द 2, मतलब दो में से प्रत्येक को बताने के लिए, और ये दो से अधिक में से प्रत्येक को बताने के लिए, और ये निश्चित संख्या में प्रत्येक को बताने के लिए, मतलब फिक्स नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ, मैंने बोला ईच ऑफ माई पेरेंट्स इज ऑब्लिक आर गोइंग टू
अटेंड द पीटीएम। मैंने बोला दो में से प्रत्येक को बताने के लिए, अब दो हैं, दो में से प्रत्येक को बताने के लिए ईच का यूज़ किया जाता है, तो सही है। अब बताओ इसमें ईच आएगा आर आएगा? वही बात, आर नहीं आएगा, ईच आएगा। क्यों? क्योंकि ईच भी सिंगुलर है, बताया था आपको, ठीक है। तो ये भी ईच का यूज़ करेंगे। नाउ एक एग्जाम्पल, मैंने बोला ईच ऑफ माई रिलेटिव्स इज ऑब्लिक आर बल्बर माउथ। अब बल्बर माउथ क्या होता है? बल्बर माउथ होता है राज की बात बताना। क्या होता है? राज की बात बताना। तो ईच ऑफ द रिलेटिव माई रिलेटिव इज ऑब्लिक आर बल्बर माउथ, है ना। तो अब मैंने बोला था दो से अधिक में से भी, अब दो से ज़्यादा में भी, तो ईच का यूज उसमें भी करते हैं, तो ईच आएगा आर आएगा। फिर वही बात ध्यान रखना, ईच है, ईच है, एक सिंगुलर है, तो ईच का यूज़ करेंगे, नॉट आर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल 3 की बात करता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैंने बोला निश्चित संख्या वाले की बात करता हूँ मैं ना। तो निश्चित संख्या के लिए ईच ऑफ द 7, अब ये 7 नंबर निश्चित है, तो क्या है? ईच ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इन द फेवर ऑफ प्रपोजल। मतलब 7 मेंबर में से हर मेंबर इसके फेवर में है, प्रपोजल के फेवर में। तो बताओ, अब जो मैंने बोला यहाँ 7 मेंबर भी निश्चित संख्या में से बताने के लिए, तो उसमें भी ईच का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ इसमें कोई मिस्टेक लग रही है आपको? ये बताओ। यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ईच, क्योंकि ईच क्या है? सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो नहीं पढ़ पा रहा है वो इसको पढ़ लेगा। तो और आप वीडियो को लाइक करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करें कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मैं समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।